आपको बता दें कि आज 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त एनआईए की रेड पड़ी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर। और आपको बताएंगे पिछले दिनों जो रेड हुई थी उसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो जो पीएफआई को हुई थी वो कैश में की गई थी। और आप समझ सकते हैं कि कैश में होना और जो स्रोत है उनका सही ढंग से ना पता लगना और किस तरह से अरब कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से जो पैसा आया था वो भी मिला था यहां पर पीएफआई को, और इस पैसे का इस्तेमाल कई एंटी सोशल वर्क में इसमें लगाया गया था। दिल्ली, यूपी, केरल के अलावा असम में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को नगर बेड़ा इलाके से हिरासत में ले लिया गया है। असम पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 11 नेताओं को राज्य के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया है। और टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की टीम एक शख्स को दिल्ली से भी गिरफ्तार कर चुकी है। तो नागेरबड़ा इलाके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो सिर्फ असम के ही अलग अलग इलाकों से इस वक्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब ये रेड डाली गई थी, जब 11 राज्यों में रेड पड़ी थी, उस टाइम असम में भी ये रेड चल रही थी। और असम की पुलिस ने बंगाल में जो पीएफआई का हेड था उसे भी अपने गिरफ्त में लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा टेरर मॉड्यूल एक तैयार हो रहा था असम में, उसमें पीएफआई के सदस्यों का हाथ नजर आया था। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं, दिनेश मौर्य हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं और मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। मनीष, आपके पास अभी ताजा जानकारी क्या है? अमित, जो टेरर में एनआईए ने बड़ी लीड्स दी और इंटरोगेशन में संभव और जानकारी मिल रही है। दिल्ली के अंदर लोकेशन से मनीष, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, हम आपके पास लौटते हैं। फिलहाल हम चलते हैं लखनऊ, क्योंकि वहां पर हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह मौजूद हैं। विशाल, इस वक्त लखनऊ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तमाम इलाकों में इस वक्त रेड हो रही है। क्या ऐसे लीड्स मिले थे पिछले जो रेड हुए थे जिसको लेकर अब आगे की कार्रवाई हो रही है? देखिए अमित, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि पिछली जो रेड्स हुई थी लखनऊ और आसपास के इलाकों में, उसमें कौन सी ऐसी लीड मिली थी। दरअसल एनआईए ने यूपी एटीएस और एसटीएफ के सहयोग से जब लखनऊ में रेड की थी तो लखनऊ में जो मड़ियाव का इलाका है वहां पर वसीम अहमद के घर में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, वहां से डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वहां से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले थे और वहां साथ ही साथ जिस तरीके से गजवाए हिंद को लेकर के 2047 को लेकर के मिशन पे काम कर रही थी पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको लेकर के जो उसके सहयोगियों की तलाश चल रही थी, उसके जो इंट्रोगेशन हुआ है उससे जो जानकारी मिली है, पता यह लगा है कि लखनऊ और बाराबंकी के जो सटे हुए इलाके हैं, जो कुर्सी का इलाका है, सीतापुर रोड है, यहां पर पीएफआई अपने लोगों को सक्रिय सदस्य बनाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ था। साथ ही साथ पूर्वांचल की बात कर लिया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो मेरठ, बुलंदशहर ऐसे इलाके हैं जहां पर पीएफआई के कई सारे सक्रिय सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। और एटीएस और एसटीएफ को इस बात का भरोसा है कि जो पिछली रेड्स हुई थी उसमें जो जानकारियां निकल के सामने आई हैं और आने वाली जो रेड चल रही है इस समय, निश्चित तौर पर पीएफआई को पुलिस की जो कमर है उसको तोड़ने के लिए ये रेड्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसीम अहमद की गिरफ्तारी हो चुकी है, लवकुश की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीएफआई को फंडिंग कर रहे थे और ये फंडिंग टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अच्छी तरीके से जानते हैं ये लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वसीम अहमद, जिसको पिछली बार लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, वो पहले भी एक धार्मिक नारे लगाने की वजह से, एक पड़ोसी मुल्क के नारे लगाने की वजह से पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा चुका था। उसकी गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी थी और 6 महीने से वो किस तरीके से पीएफआई और एसडीपीआई के जरिए देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, इस बात के भी जो पुख्ता सबूत मिले थे, इन सारी कड़ियों को जोड़ रही है इस समय एनआईए, एसटीएफ और एटीएस। और ये कोशिश कर रही है कि आज जो रेड होगी वो कम से कम एक ऐसी मुकम्मल मुकाम तक पहुंचेगी ताकि पीएफआई की जो स्लीपर सेल एक तरीके से कहा जा सकता है, जो लोग इनको लॉजिस्टिक्स मदद कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इनकी कमर तोड़ी जा सके और इस पूरे नेटवर्क को निस्तनाबूद किया जा सके। रहिए महाराष्ट्र से एक अपडेट दर्शकों को दे दे। महाराष्ट्र में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए की टीम नासिक, परभणी, सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, संभाजीनगर, मालेगांव में छापेमारी कर रही है। 22 सितंबर को छापेमारी के बाद, मिली जानकारी के बाद ये छापेमारी हो रही है। संभाजीनगर में एनआईए की टीम पीएफआई के ठिकानों को तलाश रही है। आपको बता दें कि मालेगांव से पीएफआई के प्रमुख मौलाना इरफान नदवी और एक कार्यकर्ता इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2-3 दिनों से एनआईए रेड को लेकर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है और कल पीएफआई के नासिक जिले के प्रेसिडेंट मौलाना सैफुर रहमान के परिवार के साथ इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।
सैफुर रहमान को एटीएस ने 22 सितंबर को हुई रेड में गिरफ्तार किया था। मौलाना इरफान नदवी पर पहले ही मालेगांव में आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज हो चुका है। तब कोर्ट ने जमानत देते वक्त कहा था कि दोबारा कोई भी ऐसा भाषण या फिर हरकत करनी तो उससे शहर का माहौल बिगड़े। तो कल रात की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 151 के तहत की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंब्रा से 2, कल्याण से 1, भिवंडी से 1 को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार चारों आरोपी पीएफआई के एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी पीएफआई को लेकर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। दिनेश, आज की रेड को लेकर क्या आपके पास अपडेट है? और दूसरी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो देखने को मिला था, सरतन से जुदा उमेश कोहली की जो हत्या हुई थी, वहां पर भी कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ ही नजर आया था। जी देखिए, उस मामले की जांच चल रही है। हाल ही में जो महाराष्ट्र में कार्रवाई की थी महाराष्ट्र एटीएस ने और एनआईए ने मिलकर, उसमें 2 बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई थी कि पीएफआई के जो सदस्य महाराष्ट्र में एक्टिव है उनके निशाने पर आरएसएस के कुछ बड़े नेता थे। साथ ही में सबसे अहम जो 5 अक्टूबर को होने वाली आरएसएस की दशहरा रैली थी उसकी बाकायदा रेकी की गई थी, तो वहां पर वो उनके टारगेट पर था। और इसीलिए इसी इनपुट के ऊपर जांच करते हुए आज की जो एक्शन है पूरे महाराष्ट्र में की गई है। 4 बड़े सेंटर है। सबसे पहले मराठवाड़ा के 4 जिले, औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, इसके अलावा जालना, यहां पर जो है करीब अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा नासिक के मालेगांव में, ठाणे में और साथ ही में मुंबई के भी आसपास के कुछ इलाकों में फिलहाल जो है जांच की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस जो है ये स्थानीय पुलिस की मदद से पूरी कार्रवाई कर रही है। स्थानीय पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो इतना डिटेल में अंदर तक घुसा हुआ कि पहचान नहीं हो पाती। खास तौर पे इनके जो अलग अलग लेयर्स बनाए गए हैं। आज जो कार्रवाई की जा रही है, अब तक ज्यादातर लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें वो लोग ज्यादा है जिन्हें कोशिश की जा रही थी पीएफआई की तरफ से कि उन्हें अपने जो है सर्कल में इन्वॉल्व किया जाए, और इसके लिए उन्होंने आधार लिया था धर्म का। धार्मिक शिक्षा के नाम पर ये युवाओं को पास में बुलाते थे और धीरे धीरे जो है दिनेश, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी तक उनसे पूछताछ में दिनेश कोई खुलासा अभी तक हो पाया है पूछताछ में? देखिए, देर रात से ये कार्रवाई चल रही है, तो अब तक कोई आधिकारिक बयान जो है वो एटीएस ने इस खुलासे के संदर्भ में नहीं दिया है। लेकिन एटीएस की तरफ से और जो लोकल पुलिस से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदर्भ में उन्होंने जो मामला दर्ज किया था, उसी के सिलसिले में आगे की कड़ी जो है ये आज की कार्रवाई है। क्योंकि जिन लोगों को अब तक हिरासत में लिया या फिर जिन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी है, ये वो तमाम लोग हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीएफआई से जो है जुड़े हुए थे और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके अलावा कई युवा जो है वो इनके निशाने पर थे। तो अब तक करीब 100 से ज्यादा युवाओं को जो है वो अपने पास लाने की कोशिश कर चुके थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।